लोको पायलट का ये एलपी का जो वैकेंसी है उसका जो है सिलेबस आउट हो चुका है, तो उसी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। CBT1 और CBT2 एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो बारीकी से इसके बारे में समझाएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलिए मत, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट हम सिलेबस पे ही आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज जो है CBT1 एग्जाम यहाँ पे दिया गया है। CBT1 जो एग्जाम होता है इसमें शॉर्ट लिस्टिंग एलिजिबिलिटी कैंडिडेट यानी कि CBT2 देने के लिए पहले CBT1 को क्वालिफाई करना पड़ता है। बिना CBT1 क्वालिफाई किए आप CBT2 एग्जाम नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ पे CBT1 के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद CBT2 के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे पहले बात करते हैं कि CBT1 जो एग्जाम होता है 60 मिनट का होता है, ठीक है। क्वेश्चन जो होता है क्वेश्चन नंबर 75 नंबर का होता है, 75 क्वेश्चन होता है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और एक गलत प्रश्न पे 1/3 नंबर कट जाता है, ठीक है। मिनिमम जो पास होने का जो ड्यूरेशन है वो 40% OBC के लिए, 30% SC के लिए, 30% और ST के लिए 25%, यानी कि 40% UR यानी कि EWS OBC के लिए 30% पासिंग मार्क है। अगर इतना आप नंबर ला लेते हैं CBT1 में तो CBT2 को क्वालिफाई मतलब CBT2 आप दे सकते हैं, ठीक है। नीचे यहाँ पे देखिए क्या क्या CBT1 में पूछा जाएगा। तो जनरल मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, यानी कि सभी लोगों के लिए एकदम सामान्य क्वेश्चन रहता है। मैथमेटिक्स यहाँ पे देखिए पूछा जाएगा, नंबर सिस्टम, BOD मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF रेशियो जो भी है, यहाँ पे परसेंटेज, मैनिपुलेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, मैथ में ये सब पूछा जाएगा, यानी कि सिंपल क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी, जनरल साइंस भी आपको पूछा जाएगा CBT1 में, ठीक है। तो ये रहा है आपका CBT1 का सिलेबस। उसके बाद CBT2 का सिलेबस हम देख लेते हैं फटाफट। तो आप लोगों को जो बताएंगे वो बहुत ही अच्छे से मतलब देख लीजिएगा। CBT1 में अगर आप पास हो जाते हैं तो CBT2 में आपको एग्जाम देने के लिए बैठा दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे RRB का जो आप भरे हैं फार्म उस वाइज से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अगर ITI किए हैं तो ITI से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा से रिलेटेड प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। नीचे यहाँ पर अगर देखिए तो पैटर्न ऑफ सिलेबस का दिया गया है CBT2 का। तो नीचे हम आते हैं और आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये आप देखिए CBT2 सेल कंपेरिजन 2 पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। CBT2 जो एग्जाम होता है पार्ट ए और पार्ट बी 2 पार्ट में होता है, A और B में, ठीक है। जो ये पेपर होता है 2 घंटा 30 मिनट का होता है और टोटल जो प्रश्न होता है 175 प्रश्न होता है, ठीक है। यानी कि 2-2.5 घंटा का पेपर 175 प्रश्न। पार्ट ए में जो होता है 90 मिनट मिलता है, 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 90 मिनट मिलता है और 100 क्वेश्चन आपका रहेगा। पार्ट बी जो होता है वो 60 मिनट का होता है और 75 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन पे 1/3 नंबर काट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्ट ए में जो होता है मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर एबिलिटी UR EWS के लिए 40%, OBC के लिए 30%, ST के लिए 30% रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन एग्जीक्यूटिव मेन कैटेगरी कैंडिडेट पर द देयर कमेंट्री, ठीक है। और जो दूसरा होता है सेकेंड पार्ट, ठीक है, काउंट शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फ्यूचर स्टेट दिस रिक्वायरमेंट प्रोसेस, ठीक है। यानी कि CBT2 का जो पार्ट 1A है वो भी अच्छा नंबर रहेगा, तभी आपको CBT2 का जो पार्ट B है उसके अनुसार आपको सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग जो मार्क है CBT2 का पार्ट A का 35% है। अब उसके बाद पार्ट B के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पार्ट A में जो सिलेबस आपको पूछा जाएगा यहाँ पे मैथमेटिक्स रहेगा, ठीक है। नंबर सिस्टम, BOD, MS, डेसिमल, फ्रैक्शनल, LCM, HCF रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपका पार्ट A में, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज में, यानी कि जो CBT1 जो एग्जाम दिया रहेगा वो पार्ट B CBT2 एग्जाम का पार्ट A आसानी से दे सकता है, ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस देखिए पूछा जाएगा, रीजनिंग भी रहेगा पार्ट A में, ठीक है। बेसिक साइंस एंड BEE आपको यानी कि साइंस के बारे में आपको पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉपिक जो रहेगा आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, व्यू ड्राइंग, एस्टिमेशन, लाइंस, जियोमेट्रिक्स, सिमुलेशन, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, हीट, टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है। ये सब पूछा जाएगा। सिंपल मशीन एजुकेशन, IT इलेक्ट्रिसिटी आदि, ठीक है, ये पूछा जाएगा। पार्ट B में जो आपको पूछा जाएगा वो
35% कैंडिडेट इम्प्रूव द पार्ट ए में अगर आप पास हुए हैं 35% से तो पार्ट बी का भी आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो पार्ट बी का जो है क्वालिफिकेशन CB2 मार्क रहेगा, ठीक है। यहाँ पे पार्ट बी का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन वेरिएशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है। इलेक्ट्रिकल मशीन मैकेनिक से आपको पूछा जाएगा, जो सब्जेक्ट रहेगा फीटर मशीन, यानी कि आप ITI किए हैं तो फीटर मशीनिंग, मोटर ट्रैक्शन मशीन डीजल, ठीक है। ये सब पूछा जाएगा। ये जो सिलेबस है इसमें इस सिलेबस से आपको पूछा जाएगा। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है तो आपको मशीन, मोटर, ट्रैक्शन आदि को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस दोनों मतलब क्वालिफाई मार्क कर लेते हैं, यानी कि जो 75 नंबर का आप रहेगा CBT1, उसमें आप अगर 40% नंबर लिया देते हैं तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको CBT2 एग्जाम देने दिया जाएगा। CBT2 एग्जाम में 175 में आपका कम से कम 150 नंबर तो आपका एकदम आना ही चाहिए प्लस करके। अगर इतना नंबर आप नहीं ला पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि बहुत ही कठिन हो जाएगा आपको ये एग्जाम निकालना, ठीक है। तो ये RRB LP का हो गया ये सिलेबस। तो आपको अच्छे से तैयारी करिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा।